राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 28वां अध्याय अष्टांग योग विधि का पाठ करेंगे। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं आपको सबीज यानी ध्याय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग के लक्षण मैं बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले जो धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी भी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राण को स्थिर करना और निरंतर भगवान के लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। इनसे तथा व्रत, दान आदि दूसरे साधन से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करते हैं, परमात्मा के ध्यान में लगाते हैं। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में पुष्कृष, मृग चर्म आदि से युक्त आसन को बिछाते हैं। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करते हैं। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करते हैं, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात इत्यादि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषय के संबंधों को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेषादि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करते हैं। भगवान के मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रहा है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजन कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकन, किरीट, भुजबंधु और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा को बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी
अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित भगवान के भगवान कहते हैं कि तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी बड़ी ही दर्शनीय है। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करते हैं। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह देख ले कि कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री भक्ति महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए हैं। ये अपना ध्यान करने वाले जो पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। भव भयहारी अजन्मा श्रीहरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरबंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपने जांघों में रखकर अपने कांतिमान कर किसलयों की कांति से लाल करती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल का समान नील वर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी के पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब का भी ध्यान करें, जो कि एड़ी तक के लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की दरियों का आलिंगन कर रहे हैं। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमान्य कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु का श्रेष्ठ मरकतमणि सदृश का चिंतन करें। वक्षस्थल पर पड़े हुए प्रभु के हारों के किरणों का गौरवपूर्ण या गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है तथा लोगों के मन एवं नेत्रों का आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों पर वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान के चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें भगवान की कंगनादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल के रगड़ से और भी उजले हो गए थे। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, वो सहस्त्र धार वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमद गदा का, भौरों के शब्द से गुंजयमान बनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के
निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुघर और नासिका से सुशोभित है तथा झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कोपलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली और अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात दे रहे हैं। उन्नत भ्रूलता से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्र के चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती जाती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करने के लिए ही वो प्रकट हुआ है। श्री हरि का हास्य प्रणतजनों के तीव्र से तीव्र शोक का आंसू सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्रीहरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि को खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करना चाहिए, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा उसमें ऊपर और नीचे दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उसमें कुंदनली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है और शरीर में आनंद के अतिरिक्त कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रमाश्रयों की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटों के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन स्वरूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीपशिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में विलीन हो जाता है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होने पर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय और विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुए चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्त से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जब वो परमात्मा का जो साक्षात्कार कर लेते हैं, तब वह हर जगह पे, क्योंकि वो समय वो देहादि उपाधिकृत निवृत्त होकर के आपका ध्याता ध्येय और आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सब जगह देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुए चित्त के इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है।
जिस प्रकार मदिरा के मध्य से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र कहने या गिरने की कुछ भी सूझी नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपने देह के उठने बैठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय रूप स्वरूप में स्थित होते हैं। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ तक प्रारब्ध शेष है, तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र का कालत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीव की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वह उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें यह माया अपने आत्मा में बैठा है, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहाती से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक नहीं है, तो उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिया और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा भी ब्रह्म आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज अंडज स्वदेश उद्दिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र है, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। इस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रय में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रय के गुणों के आश्रय के आत्मा की होती है। जिस प्रकार एक ही अग्नि में अपने पृथक पृथक आश्रय में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देती है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा अपने आश्रय के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाले कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुए, जिस भगवान की इच्छा अचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होते हैं। इस प्रकार 28वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 29वां अध्याय भक्ति मार्ग का मर्म और काल की महिमा का हम पाठ करेंगे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा का मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।